गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 7 ऑफ दिस सीरीज़ लाइफ एज अ बैंक पीओ। आप सभी का स्वागत है। और मुझे उठे हुए 1 घंटा हो चुका है एक्चुअली। सो जस्ट ये कॉफ़ी फिनिश करते हैं एंड विल हेड टू द जिम इन अ बिट। आज एनर्जी लेवल्स थोड़े ठीक हैं एंड एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे। और मैं थोड़ा कैफ़ीन कंजम्पशन कम करने की कोशिश करूँगा। सो आई हैव डिसाइडेड आई वोंट यूज़ प्री वर्कआउट एंड कॉफ़ी भी जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वेरी लिटल अमाउंट एज वॉट आई यूजली टेक, सो दैट थोड़ा ये जो कैफ़ीन क्रैश होता है अर्ली मॉर्निंग का अराउंड 10 o'clock to 11 o'clock वो कम हो। सो अभी चलते हैं जिम की ओर। कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है, मिलते हैं आपसे जिम में। आज है लेग डे, विल हिट लेग्स। हेलो एवरीवन। सो अभी अराउंड 12 बज चुके हैं एंड मैं आज ऑफिस नहीं गया हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। एक्चुअली जब मैं सुबह जिम जाने की सोचा एंड जब उधर पहुँचा देयर वाज अ बिट अनईजीनेस इन माय स्टमक एंड ये जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उसकी वजह से देयर वाज लॉट ऑफ फटीग आई वाज फीलिंग एंड मैं घर आया तो आई डिड वॉमिट। आई शुड हैव एंटिसिपेटेड कि ये होने वाला है बिकॉज पिछले कई दिनों से ये अच्छा नहीं चल रहा था सब कुछ एंड आई वाज टेकिंग टू मच स्ट्रेस, आई वाज अ बिट एंशियस एंड मेरी स्लीप शेड्यूल बहुत ख़राब हो गई थी। सो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी स्लीप शेड्यूल को वापस से मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप पे लेके आऊँ, जो कि अभी लेस देन 5 आवर्स पे है। सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, आपने देखा ही है। अगेन इट्स सेम, इट्स 50 grams ऑफ ओट्स, एक्चुअली लेस देन 50 grams ऑफ ओट्स। एंड आज मैंने 5 eggs की जगह 3 whole eggs लिए हैं एंड अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिन 4 grams एंड अभी मैं इसे फटाक से कंज्यूम करता हूँ। दिस इज़ माई लंच गाइस। आज का लंच कुछ इस टाइप से है। आज जो मैं डेली बेसिस पे खाता हूँ वो कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सो दीज आर द फूड्स दैट आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है एंड आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल। सो दिस इज़ राइस और इसके साथ दाल है, थोड़ी सी आलू भुजिया है एंड ये 2 eggs का ऑमलेट है। सो दिस विल बी माई लंच एंड पिछले 2 महीनों में मैं पहली बार आज चावल दाल खा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ किसी की शादी थी यस्टरडे, सो दैट्स वाई जो आप लाइट्स देख रहे हो। एंड गाइस पूरा तो मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ अभी पूरी तरीके से, आई एम स्लोली गेटिंग बेटर। उतना अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, जितना स्टेप्स हो पाएंगे जितने उतना करूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो समथिंग वाज कमिंग टू माई माइंड वाइल जब मैं प्रिपरेशन फेज़ में भी था। सो देयर इज़ वन टेंडेंसी जो मेरे अंदर है, लाइक जब भी मैं कोई एक चीज़ करता हूँ तो आई गिव माई 200% टू इट। 200% मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो सेक्रीफाइस हो जाती है। जैसे अभी मैं स्क्रीन पे एक वीडियो लगाऊंगा, आप एक बार देखो। यू वुडंट बिलीव कि वो मैं ही हूँ एंड दैट स्पेसिफिक वेट गेन is around 15 kgs which happened during my preparation phase. So that's the case with me. मैं जब आपको ऑब्सेशन की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, दैट्स द ट्रुथ। मैं इतना ज़्यादा खो जाता हूँ उन चीज़ों को लेके
उनको ओवर एनालाइज करने में, अपना 100% देने में। अभी इतनी सारी चीज़ें एक साथ करने की वजह से वीडियोस बनाना, उनको एडिट करना, अपलोड करना, मैंने स्लीप को नेगलेक्ट कर दिया पूरा। एंड उसका कंसिक्वेंस मुझे फेस करना पड़ा आज। एंड आई वॉज इन लॉट ऑफ ट्रबल टुडे एक्चुअली। आई वॉज फीलिंग अ बिट अनईजी एंड ऑल्सो आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग। एक बार मैंने वॉमिट भी किया। सो दैट्स द थिंग। मैं कोशिश करूँगा कि सब चीज़ों को साथ लेके चल सकूँ। ज़्यादा पुश करना भी कई बार सही नहीं रहता, बट दैट डजंट मीन आई विल सेक्रीफाइस ऑन एनी एस्पेक्ट। दैट ओनली मीन आई हैव टू प्लान इट इन अ बेटर वे। इवन जब मैं प्रिपरेशन फेज़ में भी था, मुझे एक पॉइंट के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ एट दैट टाइम। सो मैंने अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड एट दैट टाइम आई यूज़ टू कंज्यूम अराउंड 10-12 कप्स ऑफ शुगर वाली कॉफ़ी। एंड जो मन में आ रहा है खा रहा हूँ। लाइक आलू पराठे खा रहा हूँ तो मैं आई यूज़ टू ईट 6-7 एट वंस। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं सोचता था। बाहर भी जा रहा हूँ तो आई वुड ईट समोसा, एनी टाइप ऑफ जंक दैट इज़ अवेलेबल। इसीलिए दैट रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट वेट गेन। अराउंड मेरा वेट उस समय 15 किलो बढ़ गया, मोर देन 15 kgs एक्चुअली। सो वो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए लाइफ में। थोड़ा बैलेंस बना रहे तो ज़्यादा बेटर है। एंड आई एम स्लोली लर्निंग, है ना, अपने तरीके से। और ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें बेशक आपको अभी नहीं लगे इनमें उतना वज़न, पर आप वेट करो और देखो। आप मेरी अराउंड 100 वीडियोस के बाद आप देखना, देयर विल बी सो मैनी चेंजेस दैट आई हैव डन टू माई सेल्फ। सो मुझे खुद को पुश करना आता है टू दोज लेवल्स विच पीपल कांट इमेजिन, है ना। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर सकता हूँ। यू विल सी स्लोली एंड होपफुली मैं अगर थोड़ा बैलेंस करके चलूँ तो वो मुझे पॉजिटिव ग्रोथ में हेल्प करेगा। आई जस्ट शुडंट नेगलेक्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ। मैं स्लीप को बहुत लाइटली ले रहा था, जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज इतना हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से स्लीप इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ एंड आई शुड रियलाइज़ दैट। और मुझे स्लोली अपने स्ट्रेस एंड एनजाइटी को मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड अगर उसके साथ ही जीना है तो उसे मैनेज करना आना चाहिए। यू कांट ट्रीट दिस थिंग्स एज अ पार्ट टाइम, कि जब वो आएंगे आप उसे इग्नोर कर दोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्लीप अर्ली दीज डेज। मैं थोड़ी देर और वॉक करूँगा, फिर उसके बाद आई विल गो होम, हैव माई डिनर एंड देन स्लीप, सो दैट I could perform and do these all things again tomorrow in a better way, in a better mood. And one more thing, जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी उस समय मैं कैमरा कॉन्शियस बहुत ज़्यादा था एंड मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था कि मुझे कौन देख रहा है वाला आई एम शूटिंग। पर अब मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे देख रहा है या कौन हंस रहा है इस चीज़ को देखकर। बिकॉज़ पता नहीं मेरे को लोगों को इतना ऑड क्यों लगता है। लोग दिन भर कंटेंट कंज्यूम करते हैं और जब वही कंटेंट वो किसी को रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं, सो दे फील ऑड अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाई, बट दैट्स द ट्रुथ। आप किसी को भी देखो, इफ़ समबडी इज़ होल्डिंग अ गिम्बल, अ स्मार्टफोन, अ कैमरा, पीपल विल बिहेव डिफरेंटली, है ना। मे बी दे आर नॉट यूज्ड टू दैट, बट स्पेसिफिकली उस पर्सन को बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, जबकि जनरली लोगों का पूरा दिन कंटेंट के अराउंड ही गुजरता है।